युवा कह रहे पढ़ लिख के क्या पकौड़े तलेंगे हम। एक पकौड़ा तलने वाला रोज 40,000 से 50,000 रुपए ले जा रहा है। हाँ। और नौकरी क्या मिलेगा? गार्ड का। हाँ। छोटे छोटे काम का 16,000 17,000 से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये पकौड़ा वाला मालिक होता है कि किसी का नौकर होता है? हाँ। आप बताइए। हाँ, मालिक होता है ना। तो आपको मालिक बनना पसंद है कि नौकर बनना पसंद है? हाँ। कि हम सब इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि बीजेपी से हमें देश को बचाना है। जब है ना एक ईमानदार बैठा होता है ना, हाँ। तो सारे चोर मिलके हटाने की कोशिश करते हैं। हाँ। जब एक ईमानदार होता है ना, तो सारे चोर एक साथ हो जाते हैं कि ईमानदार हटाना है हमारे को। हाँ। हमें देश बचाने की जरूरत है। कम हम अपने आप लेंगे, हमारे में काबिलियत है। ना बोलना आता है, ना उनको राजनीति करनी आती है। वो केवल अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे काम सीख रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में तो कितने काम सीख रहे हैं राहुल गांधी जी। 45 साल का आदमी आके काम सीखेगा तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ। 45 साल का आदमी आके बोलता है मैं युवा नेता हूँ, तो हम क्या करेंगे फिर? हाँ। 45 साल का युवा होता है कि अधेड़ होता है? अधेड़। हाँ। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो काम धंधा करिए ना। हाँ। जरूरी थोड़ी आपको नौकरी ही करनी है। अच्छा। जरूरी थोड़ी आपको नौकरी करनी है। हाँ। आज दुनिया के अंदर इतने काम है, आप काम क्यों नहीं करते हो? हाँ। क्यों आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? केवल एक पेंशन के चक्कर में, केवल एक सेफ्टी सिक्योरिटी के चक्कर में। जिस धंधे में आप 10 साल मेहनत करते हो ना, वो धंधे में आप हमेशा सेफ हो जाते हो। हाँ। आपको नौकरी का कोई भरोसा नहीं है कब निकाल दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपको भरोसा है कि 24 में मोदी जी आ जाएंगे सत्ता में? हम कोशिश करेंगे उनको लेके आने की। हाँ। लेकिन सत्यपाल मलिक जी तो कह रहे मैं लिख के देता हूँ कि मोदी सरकार नहीं आने वाली है। कुछ लोगों ने 2014 में भी लिख के दिया था। हाँ। क्या हुआ? हाँ। नतीजा सामने है ना। हाँ। 24 में भी लिख के दे दो, नतीजा सामने हो जाए। आज कितने सालों बाद एक काबिल इंसान आए हैं। हाँ। और उसको हम मिलके हम चाहते हैं कि वो आगे अगले 10 साल और राज करे। हाँ। ताकि भारत सुधर जाए। हाँ। भैया जा पकड़ पकड़ के वहाँ IAS बनाया जा रहा है, जाके बन जाओ। हाँ। अरे भैया, इस देश में सिर्फ 2% लोगों को सरकारी नौकरी मिल सकती है। हाँ। इसीलिए मोदी कह रहा है कि आपको नौकरी नहीं चाहिए। युवा कह रहे पढ़ लिख के क्या पकौड़े तलेंगे हम। पकौड़ी तलने वाला है ना, अपने घर वो डेली एक पकौड़ा तलने वाला रोज 40,000 से 50,000 रुपए ले जा रहा है। हाँ। और नौकरी क्या मिलेगा? गार्ड का। हाँ। छोटे छोटे काम का 16,000 17,000 से ज्यादा नौकरी नहीं मिलेगा। हाँ। अच्छा, ये पकौड़ा वाला मालिक होता है कि किसी का नौकर होता है? हाँ। आप बताइए। हाँ, मालिक होता है ना। तो आपको मालिक बनना पसंद है कि नौकर बनना पसंद है? हाँ। जिन लोगों को फ्री का चाहिए वो लोग नौकर बने, और जिनको मालिक बनना वो अपनी मेहनत करे। दुनिया के अंदर इतने काम है, जब सारे नौकरी करेंगे तो मेहनत कौन करेगा? काम कौन करेगा? जब सबको नौकरी करना है तो मालिक कौन बनेगा भाई? जब सबको नौकरी करना है तो मालिक कौन बनेगा? तो आप भी 2024 में मोदी सरकार के साथ बिल्कुल, जाइए। हम देश बचाना पहले प्रीफर करेंगे। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि हम सब इसलिए इकट्ठा हुए क्योंकि बीजेपी से हमें देश को बचाना है। जब है ना एक ईमानदार बैठा होता है ना, हाँ। तो सारे चोर मिलके हटाने की कोशिश करते हैं। हाँ। जब एक ईमानदार होता है ना, तो सारे चोर एक साथ हो जाते हैं कि ईमानदार हटाना है हमारे को। हाँ। हमें देश बचाने की जरूरत है। कम हम अपने आप लेंगे, हमारे में काबिलियत है। लेकिन कह रहे मोदी जी की तानाशाही दिन भर दिन बढ़ रही है। विपक्ष कह रहा है कोई तानाशाही नहीं बढ़ रही है। जिनको वोट नहीं मिल रहा, जिनको राजनीति जिनकी चल नहीं रही है, जिनके घर नहीं भरे जा रहे, जिनकी जेबों में पैसे नहीं आ रहे, वो लोग, उन लोगों को तानाशाही लग रही है। आज विपक्ष का एक बयान और आया है कि हम लोगों के फोन हैक करे जा रहे हैं सरकार के द्वारा। अरे भाई साहब, ये फोन तो बहुत पहले ये फोन बहुत पहले हैक होने चाहिए थे, ताकि उनके काले कारनामे पहले ही सामने आते। राहुल गांधी जी तो कह रहे हैं ना कि मेरा फोन ले जाओ, कर लो चेक जो करना है। अरे सही में उनका फोन लेगा और चेक कर लिया ना, तो उनको इंडिया में आना ही बैन हो जाएगा। उनको अच्छा। इटली रहना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? जिस हिसाब के उनके कारनामे ना, वो क्या करते हैं, उनको ना बोलना आता है, ना उनको राजनीति करनी आती है। वो केवल अपने परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे काम सीख रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में तो कितने काम सीख रहे हैं राहुल गांधी जी। 45 साल का आदमी आके काम सीखेगा तो बच्चे क्या करेंगे? हाँ। 45 साल का आदमी आके बोलता है मैं युवा नेता हूँ, तो हम क्या करेंगे फिर? हाँ। 45 साल का युवा होता है कि अधेड़ होता है? अधेड़। हाँ। उसको बोला कि अपने लेकिन घर। पढ़े लिखे हैं, युवा हैं तो प्रधानमंत्री बनने का दावा करते हैं। ऐसा है, पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, तो काम धंधा करिए ना। हाँ। जरूरी थोड़ी आपको नौकरी ही करनी है। अच्छा। जरूरी थोड़ी आपको नौकरी करनी है। हाँ। आज दुनिया के अंदर इतने काम है, आप काम क्यों नहीं करते हो? हाँ। क्यों आप सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हो? केवल एक पेंशन के चक्कर में, केवल एक सेफ्टी सिक्योरिटी के चक्कर में। जिस धंधे में आप 10 साल मेहनत करते हो ना, वो धंधे में आप हमेशा सेफ हो जाते हो। हाँ। आपको नौकरी का कोई भरोसा नहीं है कब निकाल दिया जाएगा। अच्छा। हाँ, तो मतलब आपको भरोसा है कि 24 में मोदी जी आ जाएंगे सत्ता में? हम कोशिश करेंगे उनको लेके आने की। हाँ। लेकिन सत्यपाल
सत्यपाल मलिक जी तो कह रहे मैं लिख के देता हूँ कि मोदी सरकार नहीं आने वाली है। कुछ लोगों ने 2014 में भी लिख के दिया था, हाँ। क्या हुआ? नतीजा सामने है ना। हाँ। 24 में भी लिख के दे दो, नतीजा सामने हो जाए। लेकिन अब तो गठबंधन एक हो गया है। गठबंधन तो टूट रहा है, वो दिख नहीं रहा क्या आपको? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि आपस में इतना मतभेद तो चलता ही है। वो आपस में लड़ेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा उनके पास है ही नहीं। हाँ, इतने चेहरे हैं। कोई चेहरा ढंग का नहीं है, कोई काबिल नहीं है उस सीट के। आज कितने सालों बाद एक काबिल इंसान आया है और उसको हम मिलके हम चाहते हैं कि वो आगे अगले 10 साल और राज करे ताकि भारत सुधर जाए। हाँ, अब राज करने की आप बात कर रहे हैं। अभी मोदी जी पे आरोप लग रहा है कि राम मंदिर के नाम पे वोट बैंक लाने की कोशिश कर रही है। तो इनको बोलो कि राम मंदिर आप बना के आप लोग वो वोट बैंक ले लेते इतने साल। हाँ। आपके पास ऑप्शन था ना। ये तो वही कांग्रेस सरकार है जिसने 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ। हाँ। ये वही सरकार है ना कांग्रेस, हाँ। जिन्होंने 24 वकील खड़े किए थे राम मंदिर के खिलाफ। हाँ। क्यों किए थे फिर? आप राम मंदिर बनवा के आप अपना वोट बैंक जोड़ लेते, क्यों नहीं कर पाए? यही तो राजनीति है। जब राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती तो कहाँ करेंगे? अगर उनको राजनीति आती तो वो राम मंदिर इतने साल पहले बनवा के वोट बैंक अपना तैयार कर लेते। वो नहीं कर पाए ना, तो फिर तो इसलिए आप मोदी जी को लाएंगे। हम तो मोदी जी के हमेशा सपोर्ट में रहेंगे।